पार्ले जी में जी का मतलब जीनियस नहीं बल्कि ग्लूको होता है, जिसका मतलब ग्लूकोज होता है। पार्ले किसी बिस्किट का नहीं, एक जगह का नाम है जहाँ से पार्ले जी की शुरुआत हुई थी। आखिर सीक्रेट क्या है इस पार्ले जी का? 50 साल पहले भी ये सबसे ज्यादा बिकता था और आज भी सबसे ज्यादा बिकता है। चलिए जानते हैं पार्ले जी की इस पूरी कहानी को आज की इस वीडियो में। ये कहानी है पार्ले जी का। पार्ले जी के मार्केट में आने से पहले बिस्किट एक लग्जरी आइटम हुआ करती थी, जो इतना महंगा था जिसे सिर्फ अल्ट्रा रिच लोग ही अफोर्ड कर सकते थे। उस समय बिस्किट इंडिया में नहीं बनते थे, फॉरेन कंट्रीज से इंपोर्ट किए जाते थे। और क्योंकि उस समय हमारे देश पे अंग्रेजों का कंट्रोल था, इसीलिए बिस्किट मार्केट को भी अंग्रेजों ने ही डोमिनेट किया हुआ था। एक बड़ा सा टीन का डब्बा जिसपे हंटली एंड पामस लिखा हुआ था, वो मार्केट में बिकता था। ये टीन का डब्बा अंग्रेजों के महल का शान हुआ करता था, सबसे ऊंचा और अमीर होने की निशानी माना जाता था। साल 1905 में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था, जिस आंदोलन ने कई भारतीयों के दिल में देश के लिए कुछ करने की चिंगारी जलाई। उस आंदोलन के बाद लोगों ने देश में बनी हुई चीजों को ज्यादा प्रेफर करने लगे। उसी आंदोलन के एक हिस्सा थे गुजरात के मोहनलाल दयाल चौहान, जो प्रोफेशन से एक टेलर थे। उन्होंने मन में सोच लिया कि अब वो देश के लोगों के लिए कुछ प्रोडक्ट बनाएंगे और उसे बेचेंगे। इसी के चलते वो जर्मनी जाने की सोचते और जर्मनी जाते भी है और वहाँ से टॉफी एंड कैंडी बनाने की ट्रेनिंग लेते हैं। मोहनलाल दयाल चौहान जी ने 1929 में पार्ले नाम की कंपनी की शुरुआत करते और ये कंपनी मुंबई के एक एरिया विले पार्ले में स्टार्ट की गई थी, इसलिए इस कंपनी का नाम भी पार्ले रखा गया। शुरुआत में वो टॉफी एंड कैंडी बनाया करते थे। 10 साल बाद 1939 में फाइनली पार्ले ग्लूको यानी पार्ले जी लॉन्च होता और लॉन्च होते ही कम प्राइस के कारण लोगों के बीच अपनी जगह बना लेती। देखते ही देखते सेल्स बढ़ती चली गई और मोहनलाल दयाल जी का सपना पूरा होता हुआ नजर आने लगा। लोगों ने इसे खूब पसंद किया। उस समय पार्ले जी ने अपना नाम जमकर कमाया, हर जगह पार्ले जी की ही बात होती थी। लेकिन बीच में वो भी टाइम आया जब दूसरी कंपनीज ने भी ग्लूको नाम से बिस्किट बनाकर मार्केट में उतार दिए। सेम प्राइस होने की वजह से लोग दूसरे कंपनीज के भी बिस्किट खरीदने लगे। यहाँ मोहनलाल दयाल जी को समझ आया कि अगर उन्हें बिस्किट बेचना है तो पार्ले जी को एक ब्रांड बनाना होगा। सबसे पहले पार्ले जी की पैकेजिंग पे काम की गई। येलो कलर की पैकेजिंग पर एक लड़की की फोटो बनाई गई। ये कोई रियल लड़के की फोटो नहीं थी। इसी अलग और यूनिक पैकेजिंग की वजह से लोगों को मालूम पड़ा असली पार्ले जी बिस्किट कौन सी है और फिर से पार्ले जी बिस्किट का डिमांड मार्केट में बढ़ गया। 1982 ये वो साल था जब पार्ले ग्लूको को पार्ले जी के नाम से बेचा जाने लगा। इसी साल पार्ले जी अपना पहला टीवी एड भी लॉन्च कर दिया, जिससे उनके ब्रांड को और भी ज्यादा लोगों तक रीच मिली। साथ ही एडवर्टाइजमेंट के सहारे पार्ले जी में जी को जीनियस बताया गया। लोगों में इसका क्रेज और ज्यादा बढ़ गया और फिर शक्तिमान जैसे पॉपुलर टीवी सीरियल में इसे प्रमोट किया गया और वहां से पार्ले जी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। पार्ले जी ने ग्लूको बिस्किट बना करके लोगों में विश्वास बनाया। उनका बिस्किट टेस्ट के साथ साथ एनर्जी भी देता है, जो बच्चे हो या बूढ़े सबके लिए बेस्ट है। पार्ले जी ने ये बात शुरू से ध्यान में रखा कि उनका बिस्किट सोसाइटी की हर एक सेगमेंट तक जाए, मिडिल क्लास हो, अपर क्लास हो या पुअर हो, सभी तक। इसलिए पार्ले जी बिस्किट को 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए की पैकेजिंग में बेचा गया। पार्ले जी ने शुरू से ही कस्टमर पर फोकस रखा है। पार्ले जी एक ऐसा ब्रांड बन चुका है जो 100 से ज्यादा देशों में अपना बिस्किट सेल करता है। साल 2011 में पार्ले जी बिस्किट को वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बिस्किट सेलिंग ब्रांड घोषित किया गया। इंडिया में पार्ले जी बिस्किट का मार्केट शेयर 40%, जिसका मतलब हर एक 100 बिस्किट पैकेट में 40 सिर्फ पार्ले जी के ही बिकते हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि कोविड के टाइम पे जब ज्यादातर बिजनेसेस बंद हो गए थे तो पार्ले जी ने अपने लाइफ टाइम का हाईएस्ट सेलिंग रिकॉर्ड टच किया था। ये कहानी थी पार्ले जी का। नेक्स्ट वीडियो आप किस ब्रांड का चाहते हैं ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं।